नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा महाकुंभ पर। इसलिए नहीं कि ये किसी धर्म विशेष का पर्व है, इसलिए नहीं कि इससे किसी पार्टी विशेष की कोई लाभ होना उससे वो हो रहा है। इसलिए चर्चा होना जरूरी है कि कुंभ को लेकर के पक्ष और विपक्ष में बड़ी तीखी तकरारें होती चली आ रही, अभी तक चल रही है। संभवतः आपको जानकारी होगी कि कुंभ केवल एक आस्था का पर्व ही नहीं है, ये बृहद स्तर पर पूर्व संस्कृत की तरीके से एक व्यापार का अच्छा अवसर भी होता है। लाखों लोगों को व्यापार मिलता है। इसके अलावा इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से मुलाकात होती है, योगी मिलते हैं, भोगी मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, बुरे मिलते हैं। एक मिलन स्थल भी है जहाँ सामाजिक व्यवहार परिपक्व होते हैं। आप कई चीजें नई जानकारी में आते हैं, आप नई नई चीजें समझते हैं। लेकिन मित्रों, जिस तरीके से गंदी राजनीति के चलते कुंभ को लेकर के विपक्ष ने प्रहार किया, इतना बड़ा आयोजन, इतना खर्चा, छोटी सी बात मित्रों, भाजपा शासन काल से पहले प्रधानमंत्री द्वारा मात्र रोजा अफ्तारी दी जाती थी, दूसरा कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं किया जाता था। तो मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के मित्रों से कि क्या वो धर्मनिरपेक्षता थी? धर्म विशेष का एक आयोजन करना। आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा की बात करते हैं, तो आपको रोजा अफ्तार के साथ अन्य धर्मों के भी आयोजन करने चाहिए, पर नहीं। इसी तरीके से कुंभ को लेकर के जिस तरीके से तकरार की गई, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार सैकड़ों करोड़ों के व्यवसाय की उम्मीद कर रही है कुंभ को लेकर, लेकिन इस बीच में एक मुद्दा उठा, गैर हिंदू कुंभ में अपनी दुकानें नहीं लगाएंगे। बड़ी अच्छी बात। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये वही गैर हिंदू लोग हैं जिन्होंने इस बात पे आपत्तियां की थी कि राम कौन है, जो राम की अवमानना करते चले आए हैं, जो राम का विरोध प्रदर्शन करते हैं, जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं, जो सनातनी लोगों को हे दृष्टि से देखते हैं। लेकिन दुकान ये कुंभ में करेंगे। क्यों करेंगे? कि सब इनकी कमाई होनी है। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? ये वही कांग्रेस है मित्रों जिसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम एक काल्पनिक व्यक्ति है, लेकिन रामनवमी की छुट्टी जरूर लेते थे। ये वही कांग्रेस है, ये वही आप है, ये वही समाजवादी पार्टी है। लेकिन कष्ट कभी कभी भाजपा से भी होता है मित्रों कि जिस मुलायम सिंह को ये कार सेवकों का हत्यारा करते हैं, उसको उन्होंने पद्मश्री भी दी है। ये दोहरा चरित्र भाजपा का भी है। फिर कुंभ पे आता हूं। कुंभ का विरोध करने वाले, सनातन धर्म की आस्था का विरोध करने वाले, जो कहते हैं मंदिरों में और क्या कहते हैं मठों में क्या होता है, लड़कियां छेड़ी जाती हैं, चप्पल चोरी होती हैं। आज कुंभ में आप दुकान मांग रहे हैं। किस नैतिकता से मांग रहे हैं? जब उस धर्म के प्रति आपका कोई भाव नहीं है, आपका कोई समर्पण नहीं है, आपका कोई सम्मान नहीं है, तो उस धर्म के आयोजन में आपको रोजी रोजगार का अवसर क्यों? सोचिएगा। केवल विरोध के लिए विरोध अनुचित है। और भाजपा से भी एक निवेदन है कि ये सबका साथ सबका विकास वाला ये दोहरा चरित्र छोड़ें। आप संविधान की उस भाव से चलें जिसमें सबके लिए समान अवसर हो। ना आपको इनका विरोध करना है, ना इनका समर्थन करना है। लेकिन चूंकि बहुसंख्यक ने आप पर आस्था जाहिर की है, उस भाव का भी आपको सम्मान करना है। क्योंकि ये सेक्युलर शब्द ही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोड है। विचार करिएगा दो चीजों पे। सनातन का विरोध करने वालों को क्या सनातन के आस्था पर्व में दुकान मांगने का हक है? पहली चीज। सेक्युलर क्या हिंदुस्तान के हित में है या हिंदुस्तान के लिए कोड है जिसको जबरदस्ती संविधान में जोड़ा था उस तथाकथित बुद्धिजीवियों ने केवल हिंदुस्तान पर परमानेंट सत्ता के लिए? फिर मुलाकात करूंगा मित्रों। नमस्कार।